आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑन क्लासेस में। हम आज बात करेंगे जो आप लोगों का पेपर हो रहा है, यानी इसका नाम है सेंटर पेपर 2021 का जो पेपर चल रहा है अभी, उसी का हम बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम का बहुत कम समय बाकी है। देखा जाए तो 1 फरवरी से आपका आईएससी का पेपर है, यानी 1 फरवरी से आईएससी का पेपर है। आईएससी हो या आईए हो, यानी साइंस ऑफ यानी इंटर ऑफ साइंस हो या इंटर ऑफ आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 17 फरवरी से हमारा जो है 17 फरवरी से आपका 10th का यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम है, यानी मैट्रिक का पेपर है 10th का, जिसका नाम 10th है। इसमें बच्चा एक ऐसा गलती कर देता है जिसका नंबर कम आता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे आपसे कि क्या ऐसा गलती हो जाता है जिससे आपके नंबर जो होते हैं कट जाते हैं और अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। इसी के कह के हम जो अभी जो पेपर चल रहा है, सेंट ऑफ जो पेपर चल रहा है 2020 वाला, इससे मैंने 2-3 सेंटर पर मैंने गया था और बात भी किया बच्चे लोग से। बच्चा जो भी होता है, मेरे पास जो ये पेपर जो देख रहे हैं आप, ये इंटरमीडिएट सेंट ऑफ एग्जामिनेशन 2020 का है। और ये आप देख पा रहे होंगे जिस तरह आपका पेपर अभी हो रहा है फिलहाल में, इसी टाइप से आपका पेपर हो रहे हैं। अभी आपको मिल रहा है, बुकलेट मिल रहा है, सीरीज 1 का है। और बच्चे लोग की हमेशा ये गलती होता है। इस पर तो हम प्रश्न कराएंगे ही। जैसे ये ज्योग्राफी का मेरा ये टेस्ट है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट आएगा मेरे एकेडमी से। ऐसे भी अभी भी बहुत से क्लास आ चुके हैं हमारे एकेडमी पे। और मेरा जो टारगेट है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको यानी मॉडल, यानी आपको जो जितना भी अभी तक पेपर हुए हैं, यानी 2018 में जो हुआ, 2018 देखा जाए, 2019 देखा जाए, या 2020 में जो पेपर हुए थे, उस सभी को जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं प्रश्न में, यानी ऑब्जेक्टिव सभी कराने का मैंने टारगेट रखा है। और ज़रूर आप मेरे अगर क्लास पे हमारे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार जीएस एकेडमी, और हमारे क्लास में हमेशा बने रहिए। इसी पे हम कुछ चर्चा करने वाले हैं आपके बीच। जो बच्चे का नंबर क्यों कम आता है, क्योंकि अधिकांश जो छात्र होते हैं वो प्रश्न को पढ़ते नहीं है, पूरा पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, बीच बीच में छोड़ देते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये प्रश्न जो है जिसमें ये ज्योग्राफी का है, मैं ज्योग्राफी का ही बात कर लेता हूँ। आर्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी आईए का जो छात्र हैं, आईए आईएससी, यानी ये जो नंबर है 70 नंबर का है। इसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है आपको, यानी प्रैक्टिकल देखा जाए, यानी प्रैक्टिकल आपको 30 नंबर मिलेंगे। ये 100 नंबर हो जाएंगे, आपको 100 नंबर हो गया, ये 100 नंबर हो गए। इसी पर हम बात करने वाले हैं। जैसे पहला जो लाइन है कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, आंसर बनाना शुरू कर देता है। ऐसा कभी ना करें। आपको 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ता नहीं, ऐसा से हम बता देते हैं आपको। जैसे पहला कंडीशन लिखा हुआ है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। जितने भी छात्र हैं, कभी भी किताबी भाषा में आप आंसर ना दें। पहला जो ट्रिक है, पहला जो आपका नियम है, कभी भी किताबी भाषा में आंसर ना दे। यथासंभव जितना आपसे संभव हो सकता है अपनी भाषा में आंसर दे, नंबर लाना है तो। पहला था। दूसरा का हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब भी लिखे तो आप दाहिने साइड में यानी चौथाई छोड़ दें, उसका ये साइड चौथाई छोड़ दें, इसका इधर से लिखना शुरू करें, क्योंकि इतना छोड़ देने के बाद आपको ये जो नंबर होती है इसमें लिखने में आसान रहता है। दूसरा नियम है। उसके बाद नंबर लाने की सबसे बड़ा चीज़ बता रहे हैं, इसमें दिया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न खंड 2 होते हैं। खंड का रहा है इसमें खंड, यानी खंड पहला रहता है और उसके बाद खंड बी का बात करते हैं, जिसका नाम होता है खंड ब, यानी ब खंड है। ये 2 खंड आपको दिए रहते हैं पेपर में। पहला खंड में जो होता है में उसमें रहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे बड़ा चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि 42 प्रश्न रहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न रहते हैं 42 प्रश्न रहते हैं, पर अधिकांश बच्चे पूरे के आंसर दे देते हैं। ऐसा कभी ना करें। आप पूरा के आंसर दीजिएगा तो उसमें हम बता रहे हैं आपको, जैसे आपको 42 दिया हुआ ऑब्जेक्टिव पूरा, लेकिन आपको आंसर कितना देना है? 35 का आंसर देना है। आपको आंसर कितना देना है? 35 प्रश्न का ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। अब एक और घाटा इसमें हो सकता है, अगर आप 1 से 42 तक बनाते हैं प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। कहते 1 से 42 तक, अगर आप 1 से 42 तक अगर प्रश्न बनाते हैं तो मात्र आपका 35 तक ही चेक होगा।
35 प्रश्न तक ही चेक होगा, उसके बाद जो आपका प्रश्न बच रहा है, यानी 7 प्रश्न जो हो आपका चेक नहीं होगा। मान लीजिए 1 से 35 तक ही चेक, 7 जो प्रश्न बच रहा है आपका, 7 क्वेश्चन, यानी 7 जो क्वेश्चन बच रहा है उसका आपको चेक नहीं करेगा, 1 से 35 तक लगा देगा। मान लीजिए 1 से आप 1 से 42 तक बनाएं, ऐसा आपके प्रश्न ऐसे होते हैं 1 से 42 तक आप पूरा बना दिए। बीच बीच में मान लीजिए 1 नंबर के आंसर आपको याद नहीं है, अगर 2 नंबर के आंसर याद है, आप 1 से 42 तक बना दिए, कोई फायदा नहीं है। जितना आपको आ रहा है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर नहीं आ रहा है, 2 नंबर हमको याद है, तो 2 ही बनाइए, 1 को छोड़ दीजिए। इस तरह करके 35 ही क्वेश्चन बनाइए 42 में। 42 में 35 का ही आंसर दीजिए जो आपको कंफर्म आता है, क्योंकि आपको तो 35 नंबर ही मिलने वाला है। मान लीजिए आप 1 से लेकर 42 तक बना दीजिएगा और 35 तक आपका चेक होगा, उसके बाद जो 7 प्रश्न बच रहा है, मान लीजिए उसमें आपको जितना उसमें सही हो जाता है तो उसका कोई गिनती नहीं किया जाएगा, कोई काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप क्यों ना करें कि मान लीजिए 1 का आंसर आपको अगर याद है तो 1 को बनाइए, अगर 1 का याद नहीं तो छोड़ दीजिए। इस तरह करके 35 तक ही बनाइए, तभी आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। नहीं तो आपको फिर इसमें समस्या आ सकता है, आप पूरा कभी भी नहीं रखेंगे। 35 ही का आंसर देना है तो 35 ही रखें जो आपको कंफर्म याद हो, कहे कि 1 से लेकर 35 तक ही चेक करेगा वो। अगर आप उस तरह बनाइएगा 1 से 42 तक, तो आपका 1 से 35 तक ही चेक होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि मान लीजिए 1 नंबर का आंसर दे देते हैं, 2 का आंसर याद नहीं है, फिर 5 का आंसर देते हैं, 6 नंबर का याद नहीं है, तो छोड़ दीजिए। जिसका याद नहीं है छोड़ दीजिए, सिर्फ 35 तक ही बनाइए 42 में। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न का। सेकंड जो रहता है, कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहता है ये तो पहला ऑब्जेक्टिव का था। अब बात होता है कि खंड ब में कहता है कि 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी लघु उत्तरीय जो होते हैं 18 प्रश्न होते हैं। 18 क्वेश्चंस आपको होते हैं, उसमें आंसर कितना देना है ये भी ध्यान दीजिए। 18 में प्रत्येक 2-2 अंक का होता है, 10 प्रश्न का आंसर देना है। 18 में आपको 10 क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर देना है, यानी 18 में 10 देना है। तो मान लीजिए उस तरह भी बनाइए, सिर्फ 18 में 10 का आंसर दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो होता है, हम बता रहे हैं आपको, 7 नंबर कंडीशन का आता है। उसके बाद कहता है कि जो हमारा ये जो होता है दीर्घ उत्तरीय खंड जो होता है, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग प्रश्न जो होते हैं, इसमें 6 प्रश्न रहते हैं, आपका 6 क्वेश्चन रहते हैं। पता है कितना आंसर देना पड़ता है आपको? 6 में आपको आंसर देना पड़ता है 3 का। 6 में 3 का आंसर कितना आसान है, क्योंकि आपको 18 में 10 का आंसर देना है। अगर आप 18 प्रश्न पढ़ के जाते हैं, अगर 10 का आंसर देना है, 6 में 3 का आंसर देना है, कितना आसान है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, बस मेहनत कीजिए। और बात कर लेते हैं सेंटअप पेपर से क्या आपको फायदा होगा। सेंटअप पेपर इसलिए लिया जाता है, बोर्ड इसलिए लिया जाता है कि बच्चा का जो हाइटेशन है, परीक्षा देने का एक क्या हो, आदत बने, कैसे देना है, क्या उसको डर ना हो, जब बोर्ड फाइनल जब पेपर देने जाए तो डर नहीं पाए, यानी फ्रैंकली रहे कि सब उस चीज़ को उसको जानकारी हो चुका है कि कैसे पेपर देना है, नहीं देना है, सब उसको जानकारी हो जाता है। इसलिए सेंटअप पेपर जरूर दें आप लोग। और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हम प्रश्न हमारे स्टार जीएस एकेडमी से आएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। जब तक आपका परीक्षा है, परीक्षा का बाद भी हमारे चैनल से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या मेडिकल वगैरह तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी से आपको हमेशा क्वेश्चन जाते रहेगा। और उसके बाद हम ये जो ट्रिक अपनाए हैं आपने कि कैसे अच्छा नंबर लाया जाए, तो ये ट्रिक है, अपना अच्छा से तैयारी कीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका राइटिंग पर रोज़ राइटिंग के चक्कर में पड़िए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। राइटिंग बैठा कर लिखा है, टाइम जो रहता है 3 घंटा रहते हैं, 3 घंटा टाइम कम नहीं होता है, 3 घंटे टाइम कम नहीं रहता है। और लिखने वाले के लिए, क्योंकि आपका प्रश्न 35 तो ऑब्जेक्टिव ही है, लिखना कितना है, 10 को 13 को प्रश्न लिखना है। ये जो आपका 5-5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये कितना 2 नंबर का है, 10 प्रश्न लिखना है आपको, 2 नंबर ये 5, कितना घंटे का काम है, बहुत कम समय का काम है। आज इतनी पे रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं आपके लिए।